वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास। आज हम संचयन की पुस्तक का पाठ 1 गिल्लू पढ़ेंगे। गिल्लू एक गिलहरी का नाम है और इस गिलहरी को गिल्लू नाम दिया था इसकी लेखिका महादेवी वर्मा ने। यह लेखिका का प्रिय गिलहरी था। एक ऐसा गिल्लू, एक ऐसा जीव जो महादेवी वर्मा को बहुत ही प्रिय था। गिल्लू जो है वह महादेवी वर्मा की संस्मरणात्मक रचना है। संस्मरण क्या होता है? अतीत के पन्नों में या अतीत में कुछ घटनाएं या कुछ बातें जो हमें याद रह जाती हैं और हमारे मन को उद्वेलित करती हैं। ऐसी ही रचना है गिल्लू। ये वास्तविकता है, महादेवी वर्मा की वास्तविक रचना है उनके अपने गिल्लू के लिए। तो हम पढ़ते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठा था। सघन यानी घने, हरितिमा यानी हरियाली में। सोनजूही एक फूल का नाम। या फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण यानी छोटे जीव की। महादेवी वर्मा याद करती हैं कि एक समय पर उन्हें सोनजूही में एक कली की तलाश रहती थी कि कब सोनजूही में एक कली लगेगी, एक फूल उगेगा। परंतु आज के दिन जब वह सोनजूही में एक कली देखती हैं तो उन्हें अपने छोटे से जीव गिल्लू की याद आ जाती है। वो कहती हैं कि मुझे आज कली की उतनी चिंता नहीं है जितनी मुझे उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। महादेवी वर्मा कहती हैं, लेकिन अब यानी गिल्लू की मृत्यु के बाद सोनजूही की जड़ में उसे उन्होंने दफन कर दिया था और वो वहीं पर जड़ में मिट्टी हो गया होगा, या फिर जाने ये जो फूल है, ये जो कली है, इसी के बहाने अचानक से खिल आया है और मुझे चौंका रहा है। वो बताती हैं कि उन्हें गिल्लू मिला कैसे, आखिर उन्हें उनके घर गिल्लू आया कैसे, यानी वह गिलहरी कैसे आई। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित दूसरा अनादरित। लेखिका कहती हैं कि अचानक एक दिन जब वो सवेरे बरामदे में आए तो देखा दो कौवे आपस में लड़ रहे हैं। छुआ छुअल यानी आपस में कुछ छू रहे हैं और छूकर उड़ जा रहे हैं। ये जो काक भुसुंडी है अर्थात ये जो कौवे हैं ये भी विचित्र पक्षी हैं। एक बार तो हम श्राद्धों में पितरपक्ष में इनका आदर करते हैं, दूसरी ओर इनका घर आना और इनका कर्कश आवाज निकालना, उससे हम इनका अनादर करते हैं। कभी किसी दिन तो इन्हें बहुत ज्यादा सम्मानित किया जाता है और कभी किसी दिन इन्हें बहुत ज्यादा अपमानित किया जाता है, यानी इनका बोलना जो है वो हमें तीखा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक कौवा बनकर ही आना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश ये कर्कश आवाज में ही देते हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। लेखिका कहती हैं कि वही जो मैंने अभी आपको बताया कि पितरपक्ष में यानी जब हम अपने पितरों को भोजन दे रहे होते हैं तो ना तो हमारे पितर जो हैं वो मयूर बनकर आते हैं, ना हंस बनकर। वो क्या बनकर आते हैं? कौवा। और जब कौवे बोलते हैं तो उनकी कर्कश आवाज सुनकर हमें ये कहा जाता है कि इनके घर कोई आने वाला है, कोई मेहमान आएगा, इसीलिए इनके घर कौवा बोल रहा है। और हमें कौवे का बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। महादेवी वर्मा कहती हैं, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, संधि यानी जोड़ में, वो कहती हैं कि गमले और मेरे जो दीवार है उसके जोड़ में बीच में एक छोटा सा जीव था जिस पर मेरी दृष्टि गई और उसी को कौवे जो हैं वह छुआ छुअल का खेल खेल रहे थे। निकट जाकर देखा तो एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था जो गलती से अपने घोंसले से नीचे गिर पड़ा था और अब कौवे उसे खाना चाहते हैं। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। उन दोनों काकों के यानी कौवों के चोंच के प्रहार उस छोटे से जीव के लिए बहुत ज्यादा थे।
अतः वह बेहोश सा गमले से चिपटा पड़ा रहा। जिसे होश ही नहीं था, इस प्रकार वह गमले से चिपट गया। किस लिए? अपने आप को बचाने के लिए। सबका कहना था कि कौवे की चोंच से घाव लगने के बाद यह गिलहरी बच नहीं पाएगा। परंतु महादेवी वर्मा, जो पशु पक्षियों को प्रिय थी और जो पशु पक्षियों से प्रेम करती हैं, उनका मानना था कि नहीं, वह बच जाएगा, वह उसकी सेवा करेंगी। और उन्होंने उसे उठाया, कमरे में लेकर आई, फिर रुई से उसके घाव पोंछे, उसमें पेनिसिलिन का मरहम लगाया, उस पर एक मरहम लगाया और उसे रुई की पतली बत्ती बनाकर पतली सी थोड़ी थोड़ी बूंदे जो हैं उस नन्हे जीव के मुंह में लगाई। उसका मुंह नहीं खुला, क्यों? क्योंकि वह बेहोश था। दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटों के उपचार के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। जब बहुत ज्यादा उसका उपचार कराया महादेवी वर्मा ने उस गिलहरी का, तो उसके मुंह में पानी का एक बूंद टपकाया गया। तीसरे दिन वह बिल्कुल ही ठीक हो गया, अच्छा हो गया। महादेवी वर्मा कहती हैं कि वह मेरी उंगलियां अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़ लिया, नीचे नीले कांच की मोतियों से। उसकी आंखें उसे, किसे? महादेवी वर्मा को उसकी आंखें कांच की मोतियों सी लगती हैं। वह कहती, वह उससे इधर उधर देखने लगा। 3 या 4 महीने में ही उसके बाल आ गए, स्निग्ध, यानी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल, मुलायम, झब्बेदार पूंछ वाला था और चंचल चमकीली आंखों वाला। सबको विस्मित करने लगा, सबका मन मोहने लगा। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा दे दी। जातिवाचक संज्ञा यानी अपने जीवों का नेतृत्व करने वाली संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी एक व्यक्ति की तरह उसे एक नाम दे दिया। और अब महादेवी वर्मा ने उसे नाम दिया, उस गिलहरी को, गिल्लू। वो उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगी। उन्होंने एक छोटी सी हल्की सी डलिया ली और उसमें रुई बिछा दिया, उसे एक तार के सहारे खिड़की से लटका दिया। यह था गिल्लू का घर। पूरे 2 साल गिल्लू इसी घर में रहा। धीरे धीरे गिल्लू अपने आप को इस डलिये में झुलाता था और खेलता था। अपनी मनकोसी आंखों से खिड़की के बाहर और खिड़की के भीतर देखता रहता था। पता नहीं वह क्या समझता था, परंतु वह महादेवी वर्मा को प्रिय लगता था। जब मैं लिखने बैठती थी, तब अपनी ओर मेरा ध्यान वह आकर्षित कर लेता था। जब भी महादेवी वर्मा, क्योंकि वह लेखिका थी, लिखती भी थी और पढ़ाती भी थी, तो जब वो कहती हैं मैं लिखने बैठती थी, तो वह अचानक से ही एक छोटे बच्चे की भांति आता और उनके आसपास बैठकर खेल कूद कर उनका ध्यान आकर्षित करता। वह कहती कि वह पैर से उनके पैर पर चढ़ता और फिर बहुत ही फर्राटे से जाकर पर्दे के ऊपर चढ़ जाता, फिर उसी नीचे गति से या उसी तीव्र गति से नीचे की ओर दौड़ता और लगातार दौड़ने चढ़ने उतरने का क्रम जारी रखता, कब तक? जब तक महादेवी वर्मा अपना लिखना छोड़कर उसे ना देख लेती। लेखिका कहती हैं कि कभी कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रख देती, क्योंकि गिल्लू उन्हें कार्य करने नहीं देता। उसके अगले 2 पंजे और सिर बाहर निकाल देती और उसका लघु गात, छोटा सा शरीर जो है वो लिफाफे के भीतर बंद रहता। वह कहती कभी कभी मैं उसे मेज के दीवारों के सहारे खड़ा कर देती। उसकी चमकीली आंखें मेरा सारा काम करना देख रही होती थी। जब गिल्लू को भूख लगती तो वह चिक चिक करके महादेवी वर्मा को बताता था। महादेवी वर्मा को पता चल जाता था कि गिल्लू जो है वो भूखा है। महादेवी वर्मा उसे काजू और बिस्कुट दोनों ही देती थी और फिर वह अपने लिफाफे से बाहर निकलता, पंजों से पकड़कर उसे कुतरकर खा जाता। गिल्लू बड़ा हुआ और उसके जीवन का पहला बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी, यानी बाहर खुशबू जो है कलियों की, खुशबू जो है पेड़ों की, वह महादेवी वर्मा के कमरे में आने लगी थी। क्योंकि गिल्लू क्या था? गिलहरी, और वह घर में नहीं रह सकता था। एक जीव जो बाहर रहता है और बाहर ही रहना चाहता है, पेड़ पौधों में ही रहना चाहता है, उसे हम घर में बंद करके नहीं रख सकते। महादेवी वर्मा को इस बात का एहसास हो गया था। जब गिल्लू जो है जाली के पास बैठता खिड़की की और बाहर झांकता, देखता कि बहुत सारे जीव जंतु बाहर खेल रहे हैं। महादेवी वर्मा को उसकी यह बात पता चली और उन्होंने जाली से एक कोना काटा और कील निकालकर उसके आने जाने का रास्ता बना दिया। किसके? गिल्लू के। और फिर महादेवी वर्मा को लगा कि उसे आजाद करके खेलने कूदने के लिए खुला छोड़कर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इतने छोटे से जीव को घर में रखना और घर में उससे पहले से पाले हुए कुत्ते बिल्लियों से बचाना बहुत एक बड़ी समस्या थी।
क्योंकि गिल्लू बहुत छोटा था और महादेवी वर्मा के घर में और भी पशु पक्षी थे जो उन्होंने पाले थे। वो कहती कि जब मैं बाहर जाती तो मेरा कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही मेरा कमरा खोला जाता और मैंने भीतर कदम रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के दरवाजे से भागता मेरे पैर से सिर तक और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। यह उसका रोज का क्रम था। एक छोटा बच्चा जब प्रेम करता है तो अपनी माँ के आगे पीछे घूमता रहता है। ऐसे ही गिल्लू भी महादेवी वर्मा के आगे पीछे घूमने लगता। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाती तो मैं गिल्लू के लिए खिड़की खुली छोड़ जाती। वहां से वह जल्दी से निकलकर बाहर चला जाता और बाकी गिलहरियां जो हैं उनके झुंड का नेता बन जाता। हर डाल पे उछलता कूदता रहता। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। वह कभी कभी महादेवी वर्मा के साथ अटखेलियां भी करता था और उन्हें चौंका देता था। कहती कभी वह फूलदान के पीछे छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी कभी तो सोन जूही की पत्तियों में। महादेवी वर्मा के पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह महादेवी वर्मा की थाली से खाना खा सके। पर गिल्लू इन सब में अपवाद था। गिल्लू महादेवी वर्मा जैसे ही खाना खाने पहुंचती, गिल्लू वहां जाकर बैठ जाता। बड़ी कठिनाई से महादेवी वर्मा ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, क्योंकि गिल्लू जो है वो तो जीव है और वह महादेवी वर्मा की थाली में ही बैठ जाता था। जहां बैठकर फिर बड़ी मुश्किल से महादेवी वर्मा ने उसे थाली से बाहर बैठना सिखाया। वहां बैठकर वो महादेवी वर्मा की थाली से एक एक चावल उठाता और बड़ी सफाई से खाता। काजू उसको सबसे ज्यादा प्रिय था। काजू न मिलने पर वह कई दिनों तक कुछ चीजें नहीं खाता था और अगर उसे जबरदस्ती दिया जाता तो वह उसे झूले से नीचे फेंक देता था। एक बार महादेवी वर्मा जो है वह मोटर दुर्घटना में आहत हो गई। उन्हें डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रखना होगा। उन दिनों उनके कमरे का दरवाजा जब भी खोला जाता तो गिल्लू अपने झीले से उतरकर दौड़ता हुआ उनके पास आता, पर महादेवी वर्मा की बजाय किसी और को देखकर वापस अपने झूले में चला जाता, क्योंकि जीव को अपने मालिक की सुगंध ही बहुत होती है पहचानने के लिए। जब उसे कोई आकर काजू दे जाता तो वह उसे झूले में ही डाल देता। महादेवी वर्मा कहती हैं, अस्पताल से लौटकर जब मैं स्वस्थ हो गई और मैंने उसके झूले की सफाई की तो मुझे पता चला कि बहुत दिनों से उसमें काजू भरा पड़ा है और गिल्लू ने काजू नहीं खाया, जबकि काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था। मेरी अस्वस्थता यानी मेरे स्वस्थ ना रहने पर गिल्लू जो है वह धीरे से मेरे तकिए की सिरहाने आता और मेरे बालों को अपने नन्हे नन्हे पंजों से हौले हौले सहलाता। उसका हटना जब वह उनके पास से हट जाता तो मुझे एक परिचारिका के हटने के समान लगता था, अर्थात एक सेविका के हटने के समान लगता था। महादेवी वर्मा कहती हैं कि गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। गर्मी से बचने के लिए हमेशा वो एक नया उपाय ढूंढ लेता और सुराही के पास जाकर लेट जाता। इससे उसे ठंडक भी मिलती थी और समीपता भी। जो गिलहरियां होती हैं उनका जीवन सिर्फ 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष से अधिक का जीवन उनका नहीं होता। गिल्लू के भी 2 वर्ष पूरे हो चुके थे। उसकी जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। दिन भर जिस दिन गिल्लू की अंतिम समय कह लीजिए या अंतिम दिन कह लीजिए था, उस दिन गिल्लू दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के अंत की यातना भी वह अपने झूले से उतरकर, यानी जब उसे पीड़ा महसूस हुई तो वह अपने झूले से उतरकर नीचे आया और बिस्तर पर आकर महादेवी वर्मा के पास सो गया। उसने ठंडे से पंजों से धीरे धीरे महादेवी वर्मा की हाथों की उंगलियां पकड़ी और उनसे चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। आपको याद दिलाया जाए कि महादेवी वर्मा से जब गिल्लू मिला था और महादेवी वर्मा ने उसकी सहायता की थी, उसकी सेवा की थी, तब मरने से बचाया था उसे, तब भी गिल्लू ने उनकी उंगलियां पकड़ी थी और आज अंतिम समय पर भी गिल्लू उनकी उंगलियों को पकड़ रहा है। उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि महादेवी वर्मा को लगा कि उसे गर्मी देनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए हीटर जला दिया, परंतु जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी और सुबह हुई, इस स्पर्श के साथ ही गिल्लू जो है वह एक लंबी नींद सो गया, कभी न उठने के लिए। महादेवी वर्मा बहुत दुखी हुई। उन्होंने उसका झूला उतारकर एक किनारे रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी।
खिड़की की जाली क्यों बंद कर दी? क्योंकि अब कोई गिल्लू नहीं था जो बाहर गिलहरियों के पास जाता, चिक चिक करता और खेलता रहता। सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है और बसंत तो आता ही जाता रहता है। उन्होंने गिल्लू को सोन जूही की लता के नीचे मिट्टी में दफना दिया और वहीं पर उसकी समाधि बना दी। इसलिए आज उसे याद आया, जब सोन जूही की पीले फूल खिले तो उन्हें याद आया कि क्या पता इन पीले फूल के बीच गिल्लू जो है वह वापस आ गया है। जूही के पिताब यानी पीले रंग के फूल से छोटे फूल खिल जाने पर महादेवी वर्मा को विश्वास हो गया कि गिल्लू जो है वह कहीं नहीं गया, बल्कि इन पीले फूलों के साथ मेरे पास वापस आ गया, उसका आगमन हो गया। महादेवी वर्मा जो है वो इस ममत्व यानी इस ममता से, इस स्नेह से इस रेखा चित्र को उन्होंने खींचा है, इस संस्मरण को उन्होंने बताया है। वह कहती हैं कि गिल्लू को वह कभी भूल नहीं पाती, गिल्लू उनका जो है वह सबसे प्रिय था। धन्यवाद।